श्री राम 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 श्री राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी श्री राम ने वह दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जी होहिन विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत द्वौ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगतः गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहिन सब कही साप कई बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात बताई। दुर्बासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभुपद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कह उम्मै तोहि, मोहि न सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों के दर्शन से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। मन क्रम बचन कपट तजी जो, कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंची शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहिन संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण समूह से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर वह अपनी गति अर्थात गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृहम आए, मुनि के बचन समुझी जियम भाए। उदार श्री राम जी उसे गति प्रदान कर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और लंबी भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट
और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में डूब गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर झुका रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के पैर धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूम आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और सुस्वादु कंद, मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, के ही विधि स्तुति करौ तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न महमई मतिमंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मान एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य उसी प्रकार नीरस है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कह तो ही पाहिन, सावधान सुनु धरु मन माहिन, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा चर्चा में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई, कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अहंकार रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट का त्याग कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छटदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों को अपने वश में करना। शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म अर्थात आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुम नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति है पूरे विश्व को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना अर्थात राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक महत्व देना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। 9वम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हियम हर्षन दीना, नवमहुम एकऊ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई।
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आजू सुलभ भई सोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानही कहू करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी सीता की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाहू रघुराई, तहम होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कही ही देव रघुबीरा, जानतहुं पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब समाचार बता देगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के पैरों पर सिर नवाकर प्रेम के साथ उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदयम पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहम नहिन फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से शरीर को जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद को पा गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख की इच्छा करता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ, बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलित बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की भांति विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखू विपिन कई शोभा, देखत के ही करमन नहिं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग भृंदा, मानहुम मोरी करत हहिन निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी अपनी स्त्रियों के साथ है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराहिन, मृगिन कहहिन तुम कह भय नाहिन, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के समूह भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है, तुमको कोई डर नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो,
अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरन खोजने आए हैं। संग लाई करिनी करिलेहिन, मानहुम मोहि सिखावनु देहिन, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहिन लेखिय। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक तरह से चिंतन किए हुए शास्त्र की भी पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी जदपि उरमाहिन, जुबती शास्त्र नृपति बसनाहिन, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा ये किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह डर पैदा कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही जानेसी, निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, निर्बल और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा किन्हेउ मनहुम तब कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख कर गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब दूत की बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। बड़े बड़े वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ के बड़े बड़े पत्ते सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना, कहूम कहूम सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। सारे वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वेश धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कूजत पिकमानहुम गजमाते, ढेक महोख ऊट बिसराते, मोर चकोर कीर बर बाजीव, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही है, वही मानो मतवाले हाथी चिंधाड़ रहे हैं। ढेक और महोक नामक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर अरबी घोड़े हैं। तीतिर लाव कपद चर जूथा, बरनीन जाई मनोज बरू था, रथगिरि सिला दुंदुभी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के समूह है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट है जो गुण समूह अर्थात बिरदावली का वर्णन कर रहे हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे, विचरत सबही चुनौती दीन्हे। भौरों की गुंजार मानो भेरी और शहनाई बजा रही है। शीतल, मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस पर चतुरंगिणी सेना साथ लिए हुए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ घूम रहा है।
लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहहिन धीर तिन्ह कई जग लीका, एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, संसार में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के पास स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहिन निमिष महुम क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अतिशय प्रबल दुष्ट है। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को क्षण भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिबर कहहिन विचारी। लोभ को इच्छा और अभिमान का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठिन वाणी का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन्ह कई दीनता देखाई, धीरन्ह के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके हृदय की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की बेबसी दिखलाई है और धीर अर्थात विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहिन सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहिन भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से समाप्त हो जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल अर्थात माया में नहीं फंसता। उमा कह मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा संसार तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तट पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहम तहम पियहिन विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय की तरह निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु कहीं कहीं जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर मांगने वालों की भीड़ लगी हो। पुरैनी सघन ओट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं लगता, जैसे माया से ढके होने के कारण निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहिन, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहिन। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक समान सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सभी दिन सुख से बीतते हैं। बिकसे सरसीज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजन कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी सराहना कर रहे हो। चक्र बाक बक खग समुदायी,
देखत बनई बरनी नहिन जाई, सुंदर खगगन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखने में अच्छा लगता है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी मनोहारी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए, चहुदिसी कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरिक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। उस झील के अर्थात पंपा सरोवर के पास मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष अच्छे लगते हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभावतः शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करहिन, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहिन। कोयले कुहु कुहु शब्द की ध्वनि कर रही है। उनकी रसमयी बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निहराई, पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिन सुसंपत्ति पाई। फलों के भार से झुककर सारे वृक्ष धरती के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु किन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बैठ गए। तहम पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सभी देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपा निधान श्री राम जी परम प्रसन्न चित्त बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोक जाई, पुनिन बनी ही अस अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा समय न मिलेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर श्री राम का गुणगान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपनी छाती से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर कुशल समाचार पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके पैर धोए।
नाना विधि बिनती करी प्रभु प्रसन्न जियम जानी। नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से प्रार्थना करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर माग स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर प्रदान करने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही है। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जनसन कबहुम की करउम दुराऊ। कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिवर तुम नहीं मांग सकते। जनक कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, असब विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर माग कर ढिठाई। भक्त के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, भूल कर भी ऐसा विश्वास मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका। राम सकल नामन्हते अधिका, होऊ नाथ अघ खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम है और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर है, तो भी हे नाथ, राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक की भांति हो। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल बसहुम भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सभी नाम तारा समूह होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनिसन कहेऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायऊ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्याधिक हर्षित होकर प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहिन प्रेरऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहम रघुराया। तब विवाह मैं चाह कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। सुनुमनि तो ही कह सहरोसा, भजहिन जे मोहि तजी सकल भरोसा। कर सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तहम राखई जननी अरगाई। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे श्री राम जी, हे श्री रघुनाथ जी, सुनिए। जिस समय आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया था, उस समय मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुमसे प्रसन्न चित्त होकर कहता हूं कि जो सारी आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, उनकी मैं सदा वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां माता ही उसे आग और सांप से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता,
प्रीति करई नहिन पाछिली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताही, दुहु कहम काम क्रोध रिपु आही, यह विचारी पंडित मोहि भजहिन, पाएहुम ज्ञान भगति नहिन तजहिन। मेरे सेवक को केवल मेरा ही भरोसा रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, तिन्न महम अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह और अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्याधिक दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूम नारी बसंता, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीशम सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु की तरह है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप बनकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्नहि हर्षपद बरषा एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह कहम सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर प्रसन्न रखने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समुदाय है। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रुह वृंदा, होई हिमतिन्नहि दहई सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। सारे धर्म कमलों के समूह है। यह विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममत्व रूपी जवास का समूह अर्थात वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बल सील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहहिन प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां है, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा, सब दुख खानी, ताते किन्ह निवारण मुनि, मैं यह जियम जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल कष्ट देने वाली और सभी दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने मन में ऐसा विचार कर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए, कहहु कवन प्रभु कई असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर प्रफुल्लित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु भराए। वे मन ही मन कहने लगे, भला बताइए
किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जेन भजहिन अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। जो मनुष्य भ्रम को छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन्ह के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा, सुनु मुनि संतन्ह के गुण कहउम, जिन्हते मैं उनके बस रहउम। हे रघुवीर, हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के उन गुणों का वर्णन करता हूं जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। षड विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्न कहूं देह न गेह। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीतने वाले होते हैं। पाप रहित, कामना रहित, निश्चल अर्थात स्थिर बुद्धि, अकिंचन अर्थात सर्वत्यागी, अंदर बाहर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी होते हैं। संत सावधान, दूसरों को मान देने वाले, गर्वरहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। संत गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह न करने वाले होते हैं। मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त संतों को न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहिन, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहिन, समशीतल नहिन त्यागहिन नीति, सरल सुभाव सबही सन प्रीति। कानों से अपने गुण को सुनने में संकोच करते हैं, दूसरों के गुण सुनकर विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु, गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखने वाले होते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करहिन काऊ, भूली न देहिन कुमार्ग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहिन सुनहिन सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहिन सकहिन सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना किसी कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं, सरस्वती और वेद भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे।
सिरुनाई बारहिन बार चरणन्ही ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपा निधान प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर झुकाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन गावहिन सुनहिन जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहिन बिनु बिराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी के दृढ़ भक्ति पाएंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन जनी होसी पतंग, भजही राम तजी काम मद करही सदा सतसंग। युवा स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ की भांति है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सज्जनों का संग कर। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपान अरण्यकांड समाप्त। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।